ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अव्यक्त मुरली क्लब में। तो हमारे साथ सौरभ भाई जी हैं, वो आज की मुरली रीड करेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो चलिए हम सभी एकाग्र हो जाते हैं और अव्यक्त वाणी, अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अपने मस्तक के मध्य में देखें चमकने वाले अपने सत्य स्वरूप को। मैं आत्मा अपने मूल रूप में बाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि को अनुभव करें। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे, सभी जागृत होकर आग्रता पूर्वक धारण करने के लक्ष्य से इसी अव्यक्त स्थिति में एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे।
तो आज जो हम मुरली रिवाइज कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 10th दिसंबर 1987। मुरली का टाइटल है तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। सर्व खजानों के अखुत भंडार, सर्व शक्तियों के दाता, रत्नाकर बाप अपने परमात्म सौदागर बच्चों प्रति बोले, आज सर्व खजानों के सागर रत्नाकर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नाकर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है। परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। यह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया में भी जो बिजनेसमैन होते हैं, आपस में जब वो बिजनेस डील करते हैं कोई, तो ऐसा समझा जाता है कि इनकी है ना बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, चतुर है। जो आपस में इतनी बड़ी डील की, इतना सौदा किया, बहुत चतुराई चाहिए इसके लिए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, यहाँ पर जिन बच्चों ने भगवान के साथ सौदा किया वो कितनी भोली आत्माएं हैं, और इतनी भोली आत्माओं ने इतना बड़ा सौदा कर लिया। तो बाबा ने कहा यह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया की आत्माएं देखेंगे तो उनको लगेगा ये तो जैसे भीड़ में एक और चेहरा, अनदर फेस इन द क्राउड। लेकिन बाबा जानते हैं जब हम बच्चों को देखते हैं तो ये कौन से बच्चे हैं जिन्होंने भगवान से कितना बड़ा सौदा किया है। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अनेक जन्मों के लिए अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाने वाली आत्माएं। तो दुनिया की दृष्टिकोण से देखें और बाबा की दृष्टिकोण से हम खुद को देखें, कितना डिफरेंस है। बाबा ने कहा दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे, लेकिन बाप ने पहले माताओं और कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं और कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो मम्मा के लिए हम यज्ञ हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, मम्मा
वैसे तो एक संपन्न परिवार से थी, लेकिन उनके जो पिता थे उनका दिवाला निकला। बहुत नुकसान हुआ उनको अपने बिजनेस में, और उसी के सदमे में उनको हार्ट अटैक हुआ और शरीर छोड़ा जो मम्मा के लौकिक पिता थे। तो उस समय मम्मा और उनकी जो लौकिक में माँ थी वो यज्ञ में आए, और जब मम्मा आई तो उन्होंने कुछ भी धन सफल नहीं किया, क्योंकि जब आई तो कोई धन नहीं था। लेकिन अम्मा क्या बनी? अपने पुरुषार्थ से लक्ष्मी बनी, नंबर 1 पद प्राप्त किया, धन की देवी का यादगार जिसका है लक्ष्मी का। तो ऐसा पद प्राप्त किया मम्मा ने। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया, और सौदा कितना बड़ा किया? जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा, सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनेयर हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हो, धन का, प्रॉपर्टी का, वस्तुओं का, इनका ही सौदा करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते हैं, मन का भी सौदा करते हैं, तन का भी, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते हैं। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तो बाबा अब इन चारों ही सौदों के बारे में बता रहे हैं। पहला, तन। तो बाबा ने कहा आपका तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडारे भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। तो चारों ही खजाने बाबा ने बताए, तन सदा तंदुरुस्त, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। आज दुनिया में क्या है? तन है पर तन में बीमारी, रोग, कष्ट, पीड़ा, अकाले मृत्यु ऐसे है। मन है पर मन में उदासी है, खुशी गायब है, उमंग उत्साह खत्म है, दुख, शांति, चिंता, बेचैनी, डर, इसमें ही मन डूबा हुआ है। धन अगर किसी के पास दुनिया में है भी, तो उसको खोने का डर भी उतना ही है। आज धनवान है, कल वो धन रहेगा या नहीं उसकी भी गारंटी नहीं। धन है दुनिया में, लेकिन वो खर्च कहाँ होगा? कहीं बीमारी में, कहीं पर कोर्ट के केस में, कहीं पर वो धन चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। और संबंध, दुनिया में संबंध है, लेकिन संबंधों के पीछे भी क्या है? स्वार्थ है।
और इसके कॉन्ट्रास्ट में बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि आप बच्चों को कौन से खजाने मिले। आप बच्चों को तन जो मिलता है वो सदा तंदुरुस्त रहेगा। गायन ही है कंचन काया, परफेक्ट शरीर। फिर मन, ऐसा मन होगा जो सदा खुश। धन, धन के भंडार भरपूर होंगे। और संबंध, संबंध ऐसे होंगे जिसमें निस्वार्थ स्नेह है। और आपने कहा गारंटी है। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं ना, 5 वर्ष की, 10 वर्ष की गारंटी देंगे। और क्या करेंगे? लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? बाबा ने कहा अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। दुनिया में है ना, किसी का तो ठीक है लेकिन धन की परिस्थितियां हैं, मन में उदासी है। किसी का, किसी के पास धन बहुत हो लेकिन तन की परिस्थितियां है। तो चारों में से एक अगर है तो बाकी 3 नहीं है। या 2 है तो बाकी 2 नहीं है। तो कंप्लीट सुख का अनुभव नहीं है इस दुनिया में, तभी ये दुनिया कहलाई दुख धाम। लेकिन बाबा क्या कहते हैं आप बच्चों के लिए? बाबा कह रहे हैं रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। और चारों में से एक की भी कमी नहीं हो सकती, चाहे तन मन धन संबंध संपर्क। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है? क्या दिया? कोई काम की चीज दी? फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे। गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना। लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे? माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक, संबंध को दिल दे दिया। दूसरा, वस्तुओं में भी दिल दे दी। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी है, व्यक्ति कितने हैं? सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। और बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया। तो दिया क्या और लिया क्या? और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना। बाबा शब्द ही विधि है। एक शब्द की विधि है। इसमें कितना समय लगता? सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। बाबा ने क्या कहा? सौदा करने की विधि क्या है? बस एक बार दिल से कहा बाबा, तो 1 सेकंड में सौदा हो गया।
कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने ही किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं, और उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। बाबा कह रहे हैं दुनिया में जो साहूकार है इतने, जिनके पास धन संपत्ति, अनेक ऊंचे ऊंचे पद पोजीशन टाइटल पे हैं, इतनी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन उनकी पूरी बुद्धि और पूरा समय कहाँ चला जाता है? उसी धन कमाने के पीछे, धन को संभालने के पीछे, और उसी उलझन में फंस जाते हैं। अपनी स्व उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो बाबा ने कहा उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। बादशाह भी हो, लेकिन फिक्र वाले बादशाह है। चिंता है धन को खोने की, चिंता है अपने पद पोजीशन टाइटल को खोने की, चिंता रहती है कि कोई गलत कार्य कर रहे हैं, पकड़े ना जाए। तो ऐसे तो बाबा ने कहा दुनिया के रिस्पेक्ट में बादशाह भी हो, लेकिन है कौन से? फिक्र वाले बादशाह हैं, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिक्र वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। बेगर होते भी बादशाह। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे? बेगर टू प्रिंस। अभी बादशाह, और भविष्य में भी बादशाह है। आजकल के नंबर 1 धनवान आसामी हो, लेकिन उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा, और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है, उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है। और वहां संख्या कितनी होगी, उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ ये नहीं है कि तख्त पर बैठे। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, वह अभी सोच रहे हो। कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है, तो भी उलझन में पड़ जाते हैं। पता नहीं ठीक है या नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं हो ना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है, जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। है ना? कोई चीज आसानी से मिल जाए
तो भी आज दुनिया में पहले सस्पिशन अराइज होता है, इतनी आसानी से कैसे मिल रहा है ना? कोई ऐसी कहीं पर एड देखेंगे कि एक दिन में इतने रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए कमाए, ऐसी कहीं लाइन पढ़ेंगे तो देखते ही सोचते हैं तो फ्रॉड है ना? ये तो कुछ इसके पीछे कुछ कोई मैलिशियस अटेम्प्ट है आपके धन को वो करने का, आपको उसमें इंटाइस करने का, है ना? ऐसे सोचते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? हुँ? ऐसे तो नहीं सोचते कि इतनी आसानी से इतना कुछ हमको कैसे मिल रहा है? क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है, जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूँढते रहते हैं। छोटी बात को बड़ी बात बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ये भी एक भक्ति मार्ग का संस्कार है। मेहनत करना, उलझन में फँसना। कोई चीज़ सहज मिल रही है, उस सहज चीज़ को ना अपना पाना और मेहनत और उलझन में फँस जाना। ये भी बाबा ने कहा कौन-सा संस्कार है? भक्ति मार्ग का। बाबा ने कहा ऊँचे से ऊँचा भगवान, उनसे मिलने की विधियाँ भी लंबी-चौड़ी बता दी हैं। इसी चक्र में भक्त आत्माएँ सोच में ही पड़ी हुई हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएँ उलझन के कारण पत्ते-पत्ते को पानी देने में ही बिज़ी हैं। कितना भी आप संदेश देते हो, तो क्या कहते हैं? इतना ऊँच भगवान, ऐसे सहज आए, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी-ग्रामी, चाहे धन के नामी-ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी-ग्रामी, अपने ही कार्य में बिज़ी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार हम सुनते हैं। सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें ऐसा बनाने वाले प्यारे बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पदम गुना शुक्रिया। चलिए हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बाबा की याद में बैठते हैं, फिर हम मुरली को रिवाइज करेंगे।
जी, अभी हम मुरली को रिवाइज करेंगे। कृष्णा जी, आपने हैंड रेज किया है। जी, ओम शांति भाई जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज प्यारे बाबा ने हम लोगों को श्रेष्ठ सौदागर बताया है। बाबा अपने प्यारे बच्चों को श्रेष्ठ सौदागर कह रहे हैं कि जो सौदा दुनिया के कोई भी नहीं कर पाए, बड़े बड़े नामी गिरामी धनवान, वो तुम बच्चों ने कर दिया बाप के साथ, बाप को पहचान कर। और क्या मिला तुमको? सब कुछ मिल गया जो उनको नहीं मिलता है। हमें तन की बाबा ने तंदुरुस्ती दी है, तन की तंदुरुस्ती दे दी, मन में खुशी भर दी। मन में इतनी खुशी, हर समय खुशी की खुराक खाते हैं। घर हर चीज धन से भरपूर कर दिया, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या बना दिया। और आपस में सने संबंध भी परिवार के साथ और अन्य लोगों के सबके साथ रूहानी संबंध बना दिए, निस्वार्थ प्रेम के बना दिए। वो दृष्टि बदल दी हमारी। पहले जो लेन देन की जैसी स्वार्थ की दृष्टि थी, एक्सपेक्टेशन करते थे, अब वो चीजें ही बाबा ने खत्म कर दी। बाबा ने हमें बहुत भरपूर किया है, बहुत नशा चढ़ाया है कि तुम इतने श्रेष्ठ सौदागर हो। रत्नागर बाप को भी तुमने अपने वश में कर लिया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया प्यारी बाबा, शुक्रिया आपका। जी, सावित्री जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी भाई जी, सभी को ओम शांति। तो आज तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा जो हमने बाप दादा के साथ किया और बाबा ने हमारे साथ किया, तो सौदागर के रूप में आज जो सौदा हमने किया है, सबसे पहले तो बाबा ने जो बीच में बताया कि फिक्र वाले बादशाह है या आप बाहर से बिन कौड़ी हो लेकिन बेफिक्र बादशाह हो, बेघर होते भी बादशाह। हाँ, शुरू शुरू में जो साइन कराते थे, तो जो आज का साइन है बेगर टू अभी अभी बादशाह बादशाह। तो धनवान असम में, तो यहाँ पर बेगर टू प्रिंस। बाबा ने हमें जो बीच में बताया कि तुम देते क्या हो, लिया तो है लेकिन देते क्या हो, तो बेगर टू प्रिंस मतलब विकारों के कारण जो हम भिखारी बनी हुई आत्मा को ज्ञान व योग द्वारा शिव बाबा राजकुमार अथवा अर्थात मतलब धनवान बनाते हैं, तो उसके राज्य अधिकारी बने हैं। तो उस राज्य अधिकारी के लिए बाबा ने हमें जो अभी बहन ने भी बताया, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम बिजनेसमैन के साथ बिजनेस कर ही लिया है, तो हमें क्या करना है कि जो मन का सौदा, तन का सौदा, श्रेष्ठ संबंध का सौदा, ये जो चारों सौदे बाबा ने हमें बनाए हैं, तो उन सौदों के करके आज जो हम मूल्यवान बन करके उन मूल्य को समझते हुए हमें क्या करना है, तो मन को सदा खुश रखना है, धन के भंडार हमने अपने भरपूर रखने हैं, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। अगर ये निस्वार्थ स्नेह, हम कहीं पे भी स्वार्थ नहीं है, तो बाबा ने यहाँ गारंटी दी है, तो इस गारंटी को भी हमें मंजूर करके और ये ऐसा सौदा करने वाले बाप दादा के लिए जो बाबा ने यहाँ पर याद प्यार के रूप में दिया है, उस याद प्यार को भी अगर हम समय प्रमाण महान विशाल बुद्धि समझकर सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजाने को समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे, और उसका हम जब यूज करेंगे, तो वो महान विशाल बुद्धिवान बच्चे हम जो बाबा हमें देखना चाहते हैं, तो यहाँ हमें भी विशाल बुद्धिमान बन करके सबको वो खजाने बांटने भी है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का इस याद प्यार से हम भरपूर होकर इस सौदा को बाबा द्वारा जो ज्ञान गुण दिए हैं भरपूर करके आज की जो हमने झोली भरी वह हमें नंबर 1 में ले जाएगी। जी, ओम शांति। अच्छा, बोलू भाई जी, है। बोलू क्या? ओम शांति भाई जी। जी, ओम शांति। हाँ, आपने पहले माताओं कन्याओं को ही इतने बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठात्मा बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्याओं को बनाया।
माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छुपे हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से पहले सौदागर बनाया, और सौदा कितना बड़ा किया, जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा तो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए, कोई बोल रहे तो नहीं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए बहन। नहीं बहन, आप बोलिए। अच्छा, बाबा ने ना सौदा करने की विधि कितनी छोटी सी बाबा ने सौदा करने की विधि बोली। बाबा शब्द ही हमारी विधि है। दिल से बाबा कहा और हम वर्षे के अधिकारी बने। पाना था सो पा लिया। फिर हम अभी भी बेफिक्र कर बादशाह है, और सतयुग में ही बेफिक्र बादशाह है। तो ये मुझे बहुत बाबा का पॉइंट टचिंग हुआ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, लेकिन दिल से बोले ना, बाबा मेरा बाबा। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज सौदा करने की विधि बता रहे हैं। विधि है एक शब्द बाबा। ये शब्द हमको बहुत अनुभव कराता है, लेकिन दिल से बोले तो हम अनुभव कर पाते हैं। बाबा से हम चारों ही प्रकार के सौदा किए, तो तन सदा तंदुरुस्त रहता है, ये भी हम अनुभव करते हैं। मन सदा खुश रहता है, हम ब्राह्मण बच्चों के हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। धन के भंडार अर्थात ज्ञान धन में भी हम भरपूर रहते हैं, और संबंध में भी निस्वार्थ भी रहता है। एक दूसरे में रहता है। हम एक दूसरे को निस्वार्थ से भी स्नेह दे पाते हैं। फिर बाबा अनेक जन्म के लिए गारंटी भी दे रहे हैं। तो कि बाबा से हम सौदा करके कितना भरपूर होते हैं, यह हम दिन भर हम अनुभव करते हैं। फिर बाबा से सौदा करने से हम बादशाह भी बन जाते हैं। बाबा बोलते हैं बादशाह अर्थात भरपूर अनुभव करते हैं। ये जो भरपूरता का शब्द बाबा बोल रहे हैं, ये हर ब्राह्मण बच्चे अपने में अनुभव करते हैं। प्राप्त अप्राप्त नहीं कोई धन ये ब्राह्मण जन्म के लिए इस संगम युग में, क्योंकि सारा सुख शांति आनंद हम सब कुछ इस जन्म में हम पा रहे हैं, क्योंकि बाबा मिला, बाबा से सब कुछ प्राप्तियां मिला। यह फिर एक बाबा शब्द से बाबा बोला, नाना स्मृति में बाबा निरंतर रहे, और बाबा के श्रीमत पर जीवन चलाने से सौदागर बाबा से 1 सेकंड में हम सौदा कर लिया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। निपुण बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कितना हमको नशा चढ़ाया है कि जो बड़े बड़े धनी बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाते, वो हमने सच्चा सच्चा सौदा बिन कौड़ी बादशाह बना दिया। बाबा ने ऐसा सौदा करवाया और उसकी हिम्मत भी दी। कल का ही एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। कल जैसे अभी मकर संक्रांति आने वाली है, तो घर के पास ही एक मंदिर है, तो मंदिर के पुजारी जी हमारे घर आए। जैसे उस कार्य जिनको कुछ करना है, हवन यज्ञ, तो उसके लिए दक्षिणा लेने। तो मैंने जस्ट उनको थोड़ा बाबा का परिचय देने की कोशिश की, और मैं मन में काफी ज्ञानी थे, अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं मन में इतना नशा था मुझे कि बाबा आपने हमको इन जिन्होंने पूरा संन्यास लिया है उनसे भी महान बनाया है, कि उनको भी ज्ञान देने के काबिल हमको बनाया है। बाबा ने सच्चा सच्चा ज्ञान दिया है। और इतना नशा था मुझे कि जो हम माताएं, जो जैसे कोई ज्ञानी घर में आए तो कैसे हम उनके चरण छूना, उनको महान समझना, अपने को तुच्छ मानना, ऐसी भावना आती थी। और अब
हमारा पूरा परिवर्तन अंदर से हो गया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बिन कौड़ी बादशाह बनाने के लिए। थैंक यू, बहुत सुंदर। आशा बहन, आप शेयर करें। आज बाबा ने बच्चों को सौदागर बनाया और बाबा कहते हैं कि ये सौदा जो आपने किया है, ये बाबा ने बच्चों को बिन कौड़ी बादशाह बना दिया है, बेगर टू प्रिंस बना दिया और बेफिक्र बादशाह भी बना दिया है। उनके पास बाहर से कौड़ी नहीं है लेकिन बादशाह भरपूर है। तो बाबा ने आज बादशाह के व्याख्या की है कि बादशाह यानी जो तख्त पर बैठा ऐसा नहीं है, बल्कि कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है उनके खजाने में, कोई कमी ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि बाबा जो है ये भगवान भक्ति का फल देने आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में बिजी हो गई हैं। और इसी तरह से बाबा और क्लेरिफाई करते हैं कि इतना ऊंचा भगवान और ऐसे सहज आए ऐसा वो कहते हो ही नहीं सकता। जिन लोगों को ज्ञान देते हैं वो कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के नामी ग्रामी भक्त के नामी ग्रामी, चाहे धन के हों चाहे ऑक्यूपेशन के हों, वो अपने ही कार्य में बिजी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। और इस तरह से बाबा ने क्या किया, बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि वो अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा और भी क्लियर करते हैं कि आप नंबर वन सौदागर खजाने से स्व के प्रति मनन चिंतन करने से कार्य में लगाते हो। जो बाबा खजाने देते हैं उसको जितना हम मनन चिंतन करते हैं उतना गहरे में जाकर मोती निकालते हैं, और फिर उसको जब हम अपने मनन चिंतन से देते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बन के दूसरों को बांटते हैं, तो कितनी भी नामी ग्रामी बड़ी बड़ी हस्तियां हो, लेकिन वो बाबा का ज्ञान बाबा के बच्चों के मुख से सुनकर वो भी समझते हैं कि ये ज्ञान कितना ऊंचा है और उसको सुनने की प्यास उनके अंदर रहती है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। बाबा ने विधि भी बता दी कि सर्व खजाने कैसे प्राप्त करें। दिल से बाबा बोले और मुरली तो जो ज्ञान का खजाना उसको मनन करें तो सारे खजाने स्वतः ही आते रहेंगे। तो अभी वोट भी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी वोट करिए। मालिकपन की स्मृति से स्वीट होम और स्वीट राजधानी की ड्रिल कितनी बारी किया। ओम शांति। दीदी ये ड्रिल के अलावा आज आप हाँ जी, शेयर करें। अभी लास्ट पॉइंट शेयर करना है, समय भी हो रहा है। बाबा बोले कि तुम भोले भाले बच्चों ने टूटा हुआ दिल लेकर कितना बड़ा सौदा कर लिया, और ये सौदा संगम युग पर ही करते हैं। ओम शांति। हाँ जी, तो थैंक यू सभी का। सौरभ भाई जी आप कंटिन्यू करें। विट्ठल भाई जी आप शेयर करें प्लीज। ओम शांति। तो माताओं से कन्या गरीब गरीब रहती है, तो उसका उदाहरण है मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का। वो कुमारी से जगदम्बा तथा लक्ष्मी बन गई, तो आज के मल्टी मिलियनर भी, बहुत बड़े साहूकार भी उनकी पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। और भले हम बाहर से बिन कौड़ी बादशाह है, लेकिन अंदर से हम बहुत बादशाह है, बड़े बादशाह है। तो ये हमारी संगम की ये खुशी है। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। सौरभ भाई जी आप जी, आगे कंटिन्यू करें जी। ये तो आज की मुरली से हम सभी ये होमवर्क लेते हैं। आज पूरा ही दिन हम इसी खुशी और इसी स्वमान में रहेंगे कि मैं भगवान से सौदा करने वाली सौदागर आत्मा हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ।
तो पूरा दिन हम हर घंटे में एक बार ये स्वमान को इमर्ज करेंगे और उसी की खुशी और खुमारी में रहेंगे। तो अभी हम चलते हैं सभी। सर्व खजानों के सागर रत्नाकर बाबा के पास। बाबा जो अखुट खजानों का भंडार है, और जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा को भरपूर करने आया है। ऐसे बाबा को दिल में बसा लेना हम बच्चों ने कहा, दिल से कहा मेरा बाबा। और बाबा ने भी कहा, मेरे बच्चे। जहां दिल से अपने आप को उसका बच्चा समझा, वहां स्वतः ही अधिकारी बन गए सर्व खजानों के, सर्व प्राप्तियों के। उसके वर्षे के। ऐसा श्रेष्ठ सौदा, सस्ता सौदा हमने बाबा से ये संगम पर किया। अपने कखपन, कमी, कमजोरियां, अवगुण देकर बाबा से ज्ञान, गुण, शक्तियां, वरदान और जन्म जन्मांतर के लिए तन, मन, धन और जन का भाग्य प्राप्त कर लिया। ऐसे मीठे प्यारे बाबा का कितना शुक्रिया करें। अपने जैसा हमें बनाने वाले प्यारे बाप दादा का पद्मा पद्मा पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का।